नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू अनदर वीडियो। और अभी स्टडी सेशन वाली वीडियो भी कुछ दिन अभी थोड़ी देर में इसके बाद में लाइव आएगी। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे अपना बिटसैट का फॉर्म भर सकते हैं काफ़ी इजीली। और कौन से फॉर्म्स और भरने हैं आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके सारे प्रोसेस वगैरह बताऊंगा आप लोगों को। और क्योंकि मैंने देखे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे ही फॉर्म 10 मार्च के बाद ही 11 मार्च के बाद ही एक्सपायर हो रहे हैं। तो इतनी कोई दिक्कत टेंशन आनी तो नहीं चाहिए। तो बाकी देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है और बढ़ते हैं आगे। तो फटाफट से मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में आ जाऊंगा। अब सबसे पहले आपको जाना है न्यू टैब। यहाँ पे मैं न्यू टैब अपने लिए खोल लेता हूँ। बिट बिट सैट सर्च करना है। ये जो पहली साइट आएगी इस पे क्लिक कर लेंगे और फिर इस तरह से कुछ साइट आएगी। आपको फर्स्ट डिग्री बिटसैट पे क्लिक करना है। फिर इस तरह से आपको इमेज आएगी। तो आपको क्या करना है, इमेज पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप बुलेटिन फॉर्म पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे फी स्ट्रक्चर जानना आप लोग के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं एक बार मैं आप लोगों को फी स्ट्रक्चर वगैरह एक बार अच्छे से मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो ये है कुछ चीज़ों की लिस्ट। सबसे पहले फीस स्ट्रक्चर आता है। और फीस स्ट्रक्चर के लिए तो जैसे फी पेमेंट ऑफ दिल्ली इन डिटेल्स, जैसे सेशन 1 है तो मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है, ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जाननी ज़रूरी है। सेशन 1 के लिए अगर आप मेल है तो 3500 लगेगा, फीमेल के लिए 3000 लगेगा। अगर आप ट्रांसजेंडर हैं तो फिर आपके लिए उतना ही लगेगा जितना फीमेल का लगता है। ठीक है, वही अगर आप दुबई के लिए फॉर्म भर अगर आप दुबई में हैं और वहां से आप बिटसैट का फॉर्म भरना चाहते हैं, ठीक है, तो इसमें आपके लिए इक्वालिटी करी गई है। यहाँ पे सेशन 1 की फीस 7150 रुपये मेंशन करी गई है। ठीक है, और ये तीनों जेंडर के लिए सेम ही फीस रहने वाली है। अगर आपको सेशन 1 और सेशन 2 दोनों के लिए अभी आपको एप्लीकेबल होना है तो मेल के लिए यहाँ पे 5500, फीमेल्स के लिए 4500। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे पूरे 1000 रुपीज का अंतर आ रहा है। गजब बेइज्जती है। और अगर आप यहाँ दुबई के लिए भरते हैं तो 9150 रुपीज आपको फॉर्म वहाँ पे भरना पड़ेगा। अगर दुबई में जो ठीक ठाक कंडीशन में रहता है उसके लिए बहुत ज़्यादा फीस नहीं होगी। बट हाँ, बाकी इस कॉलेजेस के कंपैरेटिवली ये महंगी है। वैसे कहा जाएगा कि ये ठीक ठाक महंगी फीस है। और ये हो गया फॉर सेशन 1 एंड सेशन 2। ठीक है, ये इसके बिटसैट के लिए हो गया। अब फिर बिटसैट के फिर आता है टेस्ट कैसे होगा। ठीक है, इसके फॉर्मेट्स वगैरह दिए हुए हैं। पार्ट 1 आपका फिजिक्स रहेगा, पार्ट 2 आपकी केमिस्ट्री रहेगी, पार्ट 3 आपका रहेगा इंग्लिश और लॉजिकल लॉजिकल अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। फोर्थ पार्ट आपका रहेगा सिलेक्टेड सब्जेक्ट। जैसे इसमें दो ही सब्जेक्ट्स होते हैं, सिलेक्टिव मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी अगर आप ऑप्ट करते हैं तो मैं पहले ही बता दूं, साइट पे भी आएगा, बायोलॉजी अगर आप ऑप्ट करते हैं तो आप सिर्फ बी फार्मा, बी बायोटेक टाइप के ही सिर्फ कोर्सेज कर सकते हैं। और आप किसी भी कोर्स में इनरोल नहीं कर सकते जो आपके बायो से रिलेटेड कोर्सेज हैं, उस कोर्स में ही आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। कोई भी जो मैथमेटिक्स और बायो में एक तरह से कॉमन कोर्स है, उसमें शायद से मुश्किल ही आप कर पाएंगे। मैथमेटिक्स के कोर्स में तो आप क्या ही कर पाएंगे। तो जिन्होंने बायोलॉजी ऑप्ट करी उनके लिए मैथमेटिक्स कैंसिल हो जाएगा, उनके लिए फिर कोई फायदा है नहीं। बाकी इसका आइडिया नहीं है, लेकिन मैथ्स और बायो दो ऑप्शंस रहते हैं। और यहाँ पे फिर दिया हुआ है नंबर ऑफ क्वेश्चंस। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। ठीक है, ये कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछेंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पार्ट 4 में पूछा जाएगा। पार्ट 3 में आपके टोटल ऑफ 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पार्ट 1 में आपके 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पार्ट 2 में आपके 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ये टोटल सम आपका मोटा मोटी बैठ जाता है 130। और कैलकुलेट अगर हम करें तो 30 30 4 60 400,
ये हो गया 30, ठीक है। तो परफेक्टली ये बैठ गया है, कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, ऑल दो पूरा पेपर आपका 3 आवर्स का है। विद हर पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर में कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, आप अपना टाइम ले करके आप इस सारे सेक्शन में जितने आप क्वेश्चंस को जितने मन करे क्वेश्चन उतने आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हाँ वो बात अलग है, फिर अगर आप उसमें क्वेश्चन छोड़ देते तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। हमें यही यहाँ पे फिर 130 क्वेश्चन कोशिश करना, 70-80 क्वेश्चन हम कर सके, ठीक है। बाकी का क्वेश्चन अगर नहीं आए तो छोड़ देना, नेगेटिव हो जाता है वरना मार्क्स इसकी नेगेटिव मार्किंग ऑलमोस्ट 33% है। जेई में आपकी जेई की बात करें तो जेई में आपकी सिर्फ 25% रहती है। तो जैसे कि जेई में होता है क्या है, जेई में आपके होते हैं टोटल 75 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस होते हैं। और 75 क्वेश्चंस का मतलब 75 क्वेश्चंस भी मतलब आप हर सेट में मान लीजिए 25 25 और 25, तो आप यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं तो ये आ गया टोटल 75। 25 क्वेश्चंस आपके फिजिक्स के रहेंगे, 25 क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री के रहेंगे, कोई 25 क्वेश्चंस आपके मैथमेटिक्स के रहेंगे। और इसके अंदर भी ये जो 25 मार्क्स का डिवाइडेशन है ये आपका दो तरह से होता है। इसमें पहले 20 फिर 5। पहले 20 आपके हो गए ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हो गए। आपका जो ये 5 क्वेश्चन रिमेनिंग है वो आपके हो गए इंटीजर टाइप। इंटीजर टाइप होते हैं मतलब आपको क्या होगा, एक आपको इस तरह से स्क्रीन देगी छोटी सी, इसमें इस तरह से आपको बना इस तरह से बना रहेगा और यहाँ पे आपको एक कीपैड दिखेगा, ठीक है। ओहो ये ड्रॉ क्यों नहीं हुआ, हाँ हो गया। फिर यहाँ पे आपको कीपैड की क्या आपको कीपैड देखने को मिलेगा, कीबोर्ड देखने को मिलेगा जिससे आप फिर सारी वैल्यूज एंटर करेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट कुछ इसी तरह का होता है, नंबर वगैरह टेक्स्ट वगैरह, एक वर्ड दो वर्ड उतने तक का आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे यही बात कहना चाहता था। और ये बाकी इसमें फंडा अलग चलता है। 130 क्वेश्चंस है, 3 आवर्स का ही पेपर है और मार्क्स 390 मार्क्स का पेपर है, 130 क्वेश्चंस है और नेगेटिव मार्किंग ज्यादा है, 33% है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बिटसैट का टेस्ट फॉर्मेट। ये हो गए आपके कुछ कुछ कॉलेज, ये आपके हो गए जितना मैं डाल सकता था उतने मैंने डाले हैं कॉलेजेस, इतने मैंने डाले हैं जहाँ जहाँ पेपर होगा। अगर आप इतने में भी खुश हैं, इतने में आपका कोई भिड़ गया जैसे कि मेरा दिल्ली भिड़ गया, नोएडा भिड़ गया और गाजियाबाद भी मेरा भिड़ गया, तो मेरे लिए तो ये चीज़ें भर गई। लेकिन आपके लिए क्या है वो आप अपने हिसाब से यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। और आप सोच रहे होगे कि ये सब मैंने स्क्रीनशॉट्स कहाँ से निकाले, सबूत चाहिए। तो ये बिट्स एडमिशन की एक जेन्युइन वेबसाइट है, मैं यही यूआरएल को सिंपली कॉपी कर लेता हूँ एंड आप लोग के सामने ही अगर मैं इसे पेस्ट करूँगा, इसे एंटर मारूंगा तो बिटसैट का ब्रोशर खुल जाएगा। तो ये ब्राउज़र से इन्होंने मेंशन करी हुई है, तो मैंने कोई डेटा यहाँ उधर से नहीं उठाया है, ये डेटा बहुत ही रिसर्च बेसिस पे उठाया गया है, ठीक है। तो ये सब है और बाकी का आप जो है ब्राउज़र ब्राउज़र इसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। उसके बाद में आप ये वाले पेज में आएंगे, फिर मैं जैसे मैंने इसी से गया था, ये आपका फीस वगैरह का सब हो गया, ठीक है। फीस का भी मैंने बिटसैट की जो ऑफिशियल साइट थी मैंने यहाँ से मैंने सारी ऑथेंटिक साइट से ही डाली है। अब आपको अगर आप पहले यूजर हैं तो आप ये रजिस्टर यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फिर कुछ लोडिंग होगी एंड वर्जन आपको फिर क्रोम का अपडेटेड रखना है। अब कैसे आपको चेक करना है फॉर यहाँ पे फॉर मैं लैपटॉप के लिए अभी दिखा देता हूँ। क्रोम ये हो गया वर्जन, तो ये आ गया हमारा लेटेस्ट वर्जन आ गया आज का, तो उस बेसिस पे ये मॉडल है। तो उतनी तो यहाँ पे मैं आराम से इस फॉर्म को भर सकता हूँ।
आप लोग कैसे यहाँ पे चेक कर सकते हैं, उसके लिए फिर मैं आप लोगों को अपने मोबाइल स्क्रीन पे ले जाना चाहूंगा। हाँ, तो जैसे कि आप मेरी मोबाइल स्क्रीन को देख पा रहे हैं, तो आप क्रोम पे चले जाएंगे। ठीक है, और क्रोम पे जाने के बाद में मैं यहाँ पे न्यू टैब खोल लेता हूँ। अब इसमें आप सर्च करेंगे क्रोम। ठीक है, वही चीज आपको सर्च करनी है। ठीक है, ये मैंने पहले ही सर्च कर लिया था। वर्जन आप सिलेक्ट करेंगे, फिर इस तरह से आपका वर्जन आ जाएगा। वन, जैसे मेरा 133.0.69447 वाला है। ठीक है, और ऑफिशियल बिल्ड है 64 बिट। ठीक है, और फिर यहाँ पे एंड्रॉइड का वर्जन वगैरह आ जाएगा, और भी चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर मैं जैसे ही इसे क्लोज करूंगा, फिर आप सारी चीजों का स्क्रीनशॉट वगैरह खींच लेंगे। मैं एग्री कर देता हूँ। और फिर यहाँ पे फिर आपका आएगा ब्रोशर वगैरह, और भी चीजें आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। तो ये चीजें हैं। और ठीक है, तो मैं इसको, तो मेक श्योर करना कि आप फोटो ठीक ठाक क्लियर सिलेक्ट करें। मैं ये वाला एक फोटो सिलेक्ट कर ले रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, आप लोग भी कोई अच्छा फोटो सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, और फिर आपको बस मतलब सारी चीजें ना हैंड टू हैंड रेडी रखनी पड़ेगी। तो फिर आपको कैंडिडेट्स का नाम, अपने ऑफिस के बाद में डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, फिर जनरेट ओटीपी करके एग्री करके फिर रीवेरीफाई करके आपको आगे बढ़ जाना है। तो मैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं आगे का प्रोसेस वगैरह सब कर चुका हूँ, सो मैं यहाँ पे अपनी सारी लॉगिन डिटेल्स को मैं भर के फटाफट से आप लोगों से यहाँ पे मुलाकात करता हूँ। लॉगिन करने के बाद में फिर आपको 250, आपको एप्लीकेशन नंबर वगैरह सब दिख जाएगा। स्क्रीनशॉट खींच लेना। फिर ये आ जाएगा आपके जो जो मैंने जैसे चीज़ें भरी थी डॉक्यूमेंट्स अपलोड में। फिर से गो टू एप्लीकेशन कर देता आप लोगों के लिए, क्योंकि ये मैं वीडियो प्रोसेस पूरा एक डिटेल वीडियो बना पा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, पूरी डिटेल वीडियो में बना पा रहा हूँ। वर्जन आप चेक कर लेना अपने क्रोम का। ठीक है, आपको एप्लीकेशन नंबर सब भर दिया। फिर पेरेंट्स का नाम। ठीक है, फिर मोबाइल नंबर, फिर पेरेंट्स कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, और नेशनैलिटी अगर आप इंडिया से भर रहे हो तो इंडिया से। अगर आप दुबई के रेजिडेंट्स हैं, अगर अभी कन्वर्ट ही हुए हैं, तब भी आप फॉरेन ही अप्लाई करेंगे। और आईडी का प्रूफ वगैरह जो है वो चीज़ें हैं। ओके पे क्लिक करेंगे। एड्रेस लाइन 1 2 3, और उसके बाद में कंट्री सिलेक्ट करके कोड डाल देंगे। परमानेंट एड्रेस आप, मैंने जैसे इसको यस कर दिया। अगर आपका कोई परमानेंट एड्रेस कोई और है, तो फिर आप यहाँ पे वो परमानेंट एड्रेस डाल दे। अब परमानेंट एड्रेस का काम क्या होता है? परमानेंट एड्रेस का काम ये होता है कि मान लीजिए अगर आप अपने करंट होम पे नहीं है, या फिर आप करंट होम पे, जैसे अगर आप पुराने वाले घर पे अगर नहीं रह पा रहे हैं, जहाँ जो आपने करंट एड्रेस अगर अपना डाला है, तो फिर वो आपके पुराने वाले घर पे जो आपका परमानेंट एड्रेस है वहां चले जाएगा। ठीक है, और वहां पे से मतलब ऐसा होता तो नहीं है, सारी मेल पे ही चीजें हो जाती हैं। बट इनकेस अगर कुछ हार्ड कॉपी मंगाना रहा तो ठीक है, नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। एंड यहाँ से फिर डेट, यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर स्कूल का नाम, पासिंग ईयर, ईयर ऑफ पासिंग 2024 से लेकर के 25 तक का ही यहाँ पे 2000 यहाँ 2024 से 25 तक का ही शायद से डलेगा, क्योंकि उसके बाद ये लोग, उससे पहले ये लोग अलाउ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे फिर आपको क्या सिलेक्ट करना है, सेशन 1 करना है कि सेशन 2 करना है। तो अगर मैं सेशन 1 करूंगा, सेशन 1 के लिए आप करोगे तो 3500, जो मैंने आपको सारी चीजें बताई। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। फिर टेस्ट सिटीज आपको सिलेक्ट करनी है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन है, मैंने ये 3 सिलेक्ट किए हुए हैं, आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे एंड ओके। उसके बाद में फिर आता है मेन मसला। उसके बाद में अब मांगेंगे ये लोग फोटो। फोटो तो भाई अब फोटो डाल देना। अब मेरे में कल से ही मेरे फोटो डालने में ही दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्यों। तो मैं यहाँ पे इसका नाम कुछ सेट कर देता हूँ, एंड यहाँ पे फिर डालते हैं अपनी फोटो। ठीक है, एंड यहाँ पे जाते हैं।
ठीक है, आपकी वन फाइल एक्सीडेड। यहाँ पे इमेजेस देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ जेपीजी मैंने यहाँ पे इसलिए किया क्योंकि मुझे पता था ये जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट्स में ही ये इमेजेस मांगते हैं। तो मेरे पास एक और इमेज पड़ी हुई है, आई डोंट नो कि वो अप्लाई हो पाएगी या फिर नहीं। एक बार मैं इसको खोल के ही चेक कर लेता हूँ, ये हो जानी चाहिए। ठीक है, तो मैं फटाफट से ये वाली इमेज को अंदर डाल देता हूँ। नहीं डाल रही है ये। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। तो मेरे को दूसरी इमेज ही सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं सब कुछ प्रोसेस करके फिर मिलता हूँ। तो ये फोटोज वगैरह डली हैं, फोटो बड़ी मुश्किल से डली है। 5 बजे से लगा हुआ था, 8-11 हो गए, ऑलमोस्ट 1 घंटे से फोटो ही नहीं अटैच हो रही इसमें, भाई क्या बताऊं। बाकी सारी चीजें हो गई थी, ये तो 10 सेकंड में अपलोड हो गई। इसे 2 दिन लग गए अपलोड, इस फोटो को अपलोड होने में 2 दिन लग गए। और बाकी फिर पेमेंट स्लिप जिसको रखनी है वो यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करेगा एंड योर पेमेंट स्लिप हैज बीन डाउनलोडेड। एंड वो चीज़ मैं दिखा नहीं सकता, कॉन्फिडेंशियल रखनी है। प्रिंट पे हम क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन, इस तरह से अब आपका फॉर्म पूरी तरह आ चुका है। अब इसी तरह से फिर आपका फॉर्म जो है वो आप यहाँ पे भर सकते हो। इजी प्रोसेस मतलब ठीक ठाक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं है। पहले साइट पे जाओ, फिर उसको कॉन्फ़िगर करो, फर्स्ट डिग्री पे क्लिक करो, फिर आपको पता चला, आपको लगा कि ये ऐड चल रही है, अगर किसी बच्चे ने आगे की तरफ और प्रोसीड वगैरह कर दिया, वैसे हो तो नहीं रहा, तो इतनी टेंशन की बात नहीं है। अगर कोई इसी पे, अब तो मैंने आपको बताया इमेज पे क्लिक करना, ठीक है, और कहीं ढूंढना फूंढना नहीं है। ठीक है, ढूंढना फूंढना नहीं है, आपको ऐसे ही करना है। ये है इसकी प्रॉपर, आप कह सकते हो इसको भी प्रिंट कर लो, साइट को कर सकते हैं, मुझे पता है साइट को भी प्रिंट किया जा सकता है, 15 स्लाइड्स में होगी क्योंकि ये स्क्रॉलिंग वेबसाइट्स है। तो ये हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। एंड यहाँ पे फिर आपको ये सब चीज़ें, फाइनेंशियल डिटेल्स वगैरह और भी चीज़ें आपको स्टोर करके रखनी पड़ेगी। एंड उसके बाद में बाकी चीज़ें आपकी आ जाएगी, ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड एप्लीकेशन वगैरह सारी चीज़ें हो चुकी है। एंड वी हैव सक्सेसफुली फिल्ड द बिट्स पिलानी फॉर्म, बिट्स सेट भर चुके हैं। तो यही प्रोसेस रहता है बिट्स के फॉर्म भरने का। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले। 22 मिनट में बताया है तो हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। सीबीएसई और हर एग्जाम में अच्छे मार्क्स की कसम है, तुमको चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।